अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्त और मेरे प्यारे प्यारे भाई और प्यारी बहनों, मैं जो बातें कह रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा। मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। इस वीडियो को सब लोग ज़रूर सुनिएगा, जितने भी एग्जामिनी हैं वो सब लोग गौर से सुनेंगे। देखिए भाई, ऑब्जेक्टिव्स की जहाँ तक बात करते हैं हम लोग, तो वो तो आपको 100 में से 50 ही बनाना है। यानी 100 में आपको कितना बनाना है? 100 में सिर्फ बनाना है 50। और आपको जो लोग मेरे पास पढ़े हैं, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आपको मैं इतना बता दूं कि आपकी तैयारी बहुत 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 अच्छी है। और मैं ऐसे मजाक में नहीं कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी सिर्फ सीमांचल में ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में अच्छी है। क्यों? कारण इसका यह है कि आपने बहुत ज़्यादा उर्दू को पढ़ा है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में करना क्या है कि कुछ भी किसी भी हाल में आप एक भी गलती नहीं करेंगे, और बहुत सोच समझ कर उसी ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, 100 में से 50 ही बनाना है, हमको ज़्यादा बनाना भी नहीं है। और जितने भी डाउट्सफुल क्वेश्चन होंगे उसको छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, रही बात सब्जेक्टिव की, देखिए सब्जेक्टिव लिखने का पहला तरीका और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका यह है कि आप जिस कॉपी में जिस तरह से कॉपी भरते हैं, चाहे वो साइंस या आर्ट्स कॉपर्स जिस तरह से ऊपर वाले कॉपी भरते हैं, वैसे ही भरना है। ठीक है। रही बात सब्जेक्टिव लिखने का, तो आप पहले मतलब जिस तरीके से हिंदी में लिखते थे, क्योंकि उसकी लिपि देवनागरी है तो इधर से शुरू करते थे, आप कॉपी को बिल्कुल पलट देंगे और उधर से लिखेंगे। ऊपर पहले वाले पेज में लिख भी सकते हैं, लेकिन टॉपर्स नहीं लिखते हैं, तो आप उसमें लिख देंगे जवाबात इसी जानिब यानी दाएं जानिब से दिए गए हैं। और जैसे ही वो जो पेपर में आपने रोल नंबर रोल कोड भरा था, उसको पेज पर पलट के इसमें लिख देंगे कि जवाबात दाएं जानिब से दिए गए। तो पहला पेज इस तरफ का भी उस तरफ का भी, इसमें ये नोट जो मैंने बताया था उस तरह से लिख देंगे आप। और दूसरे पेज से लिखना शुरू करेंगे दाएं जानिब से। सबसे पहले मजमून लिखेंगे तो ऊपर में ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का इस्तेमाल करेंगे। टीचर्स कुछ बोलें कोई मैटर नहीं करता, मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब मैं गारंटी ले रहा हूँ। पहली बात कि आप दोनों पेन का यूज़ करेंगे, और दूसरा ये कि लाइन छोड़ के लिखेंगे, हर हाल में लाइन छोड़ के लिखेंगे। हाँ, अगर खत तो नहीं, खत में तो क्योंकि दूसरे पेज में जा सकते हैं। अगर दरखास्त में मजमून बढ़ा दिया, जैसे मान लीजिए कि लाइब्रेरी का इंतजाम दुरुस्त करने के लिए, या कोई भी टॉपिक थोड़ा हार्ड टॉपिक उठाया, तो उसमें आप लाइन हर लाइन में लिख सकते हो। अलबत्ता आप लाइन छोड़कर ही लिखेंगे, लाइन छोड़कर ही लिखेंगे। और हाँ, जब मज़मून आएगा तो देखिए, जैसे रमज़ानुल मुबारक इस बार पिछले बार पूछा था, तो इस बार हो सकता है कि आपको शाबान के बारे में पूछ ले या ईद के बारे में पूछ ले, तो ये सब बहुत कॉमन टॉपिक है। साइंस का फ़ायदा नुकसान, मोबाइल, बेरोज़गारी, उर्दू शायरी, तो गालिब के बारे में पूछ सकता है आपको, ये सब के बारे में इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जब आप लिखेंगे, पहले ऊपर में हेडिंग लिखेंगे, तो पहले आप जो चीज़ जानते हैं उसको बताएँगे। फिर आप क्या करेंगे, आप उसमें से कुछ-कुछ ख़ास बातें उसको बीच में बताएँगे, और अगर कुछ ख़ास बातें जैसे कुछ कोड आपने बताया, कोई कॉल किसी का या किसी की बात आपने दोहरा दी, तो उसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे वहाँ पर। ठीक है? ये मतलब उसमें आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, ये पहली बात हो गई। शेर व शायरी में आप पहले शेर ऊपर में लिखेंगे ब्लैक पेन से। सबसे पहले तो ऊपर में हेडिंग लिखेंगे जवाब नंबर 2, है ना, अशार की तशरीह। फिर उसके बाद ए बी सी डी में से कोई एक शेर उठाएंगे तो उसको लिखेंगे पूरा शेर को ब्लैक पेन से। उसके बाद लिखना है दर्ज वाला शेर शायर का बेहतरीन शेर है, इस शेर में शायर कहना चाहता है ये शेर फलां शायर का है, इस शेर में शायर ये कहना चाहता है। फिर आखिर में लिखना है इस तरह दर्ज वाला शेर की तशरीह हो जाती है। ये जो मैंने क्लास में आपको बताया है। ठीक है। उसके बाद रही बात इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ व सबाक़ के हवाले से, तो देखो पहले कोई भी मान लीजिए ऊपर वाला पैराग्राफ है, ये अजीब बात है कि, तो अब इसमें क्या करना है आपको कि आप पहले लिखेंगे पहले तो इस इक़्तिबास के बारे में बताएँगे, ये इक़्तिबास कहाँ से लिया गया है, किसका लिया हुआ है ना? और उसके बाद फिर लिखेंगे इस इक़्तिबास से पहले ये कहा गया था, यानी सियाक़। इस इक़्तिबास में, तो भाई जो इस इक़्तिबास में है उसको 2-3 बातें लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे इस इक़्तिबास के बाद ये कहा गया यानी सबाक़, इसको बना देंगे, ये क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ख़त दरख़्वास्त तो मैंने आपको बताया ही है कि ख़त को आप किसी भी हाल में 2 पेज में ले जा सकते हैं, है ना? और दरख़्वास्त को किसी भी हाल में उसी वाले पेज में ख़त्म करना है। और ख़त और दरख़्वास्त और मज़मून के लिए ख़त या दरख़्वास्त में कोई एक ही लिखना है, और जब या लिखेंगे तो आप ऐसे या लिख देंगे कॉपी में बाज़ाब्ता। मान लीजिए अगर मान लेते हैं कि ये हमारी खाली कॉपी है, तो इसमें हम यहाँ पर अगर जवाब लिख रहे हैं, तो यहाँ जवाब लिखने के बाद यहाँ हम लिख भी देंगे कि भाई या, तब हम जवाब लिख रहे हैं। तो इस चीज़ का ख़्याल रखेंगे। ख़त, दरख़्वास्त और मज़मून के लिए कभी भी, है ना, यूज़ किया हुआ पेज यूज़ नहीं करेंगे, और जिस पेज में ख़त और दरख़्वास्त ख़त्म करेंगे उस पेज में कुछ और नहीं लिखेंगे। ठीक है? ये बात याद रखिएगा। और देखिए 5 सवाल लिखना है तो मुख़्तसर सवाल में, तो हर क्वेश्चन के बाद 5 लाइन छोड़ेंगे, या कम से कम 3 लाइन तो ज़रूर छोड़ेंगे गैप। और ज़्यादा नहीं लिखेंगे, उतना ही लिखेंगे जो टू द पॉइंट की बात है। ठीक है? उसमें जो 2 नंबर का सवाल है, याद रखिएगा, जैसे तेरी सिडनी वैसा मेरा फ़ातिहा, उसी को लिखिएगा जिसके बारे में आपको आता है। रही बात तफ़सीली गुफ्तगू में, तो उसमें आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को थोड़ा-सा समझाएँगे, है ना? एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा-सा, और अच्छे से लिखेंगे। खुलासा पूछा तो पूरे तौर पे खुलासा लिखेंगे, और हेडिंग बनाएँगे, नज़्म गुफ्तगू का खुलासा लिखिए, तो आपको हेडिंग बनाना है जवाब नंबर 6 का, उसके बाद ए, उसके बाद लिखना है गुफ्तगू नज़्म गुफ्तगू का खुलासा, तब फिर उसको एकदम, है ना, ब्लू पेन से लिखना है। और
अगर अज़ाए तरकीब जैसे कसीदा के अज़ाए तरकीब पूछा तो उसको समझाना भी है, कसीदा के अज़ाए तरकीब क्या है? मैंने आपको सब कुछ भेज दिया, बता दिया है दोस्त। तलख़ीस किसको बोलते हैं? तलख़ीस बोलते हैं कि शॉर्ट करने को। भई जो पैराग्राफ में कहा गया है उसको वो पैराग्राफ में क्या है उसका खुलासा बयान करना। ये थोड़ा-सा टफ़ भी हो जाता है, कभी इसको लॉन्ग भी करना पड़ता है, कभी शॉर्ट भी। तो इसको ये छोड़ के आप हमेशा खुलासा लिखेंगे और क्योंकि खुलासा आपको आता है तो उसको बना लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि मैं एक बार लिख के कह देता हूँ कि आपकी तैयारी सबसे बेहतर है। आप ही टॉपर हैं। आप ही फ़ाइज़ रहेंगे सब में, पूरे हॉल में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में आप फ़ाइज़ हैं, आप कामयाब हैं, आप टॉपर हैं, आप सबसे बेहतर हैं। आपकी मेरी दुआएँ आपके साथ हैं, हमारे वालिदैन की दुआएँ आपके साथ हैं, पूरे एम्पायर ऑफ आर्ट्स की दुआएँ आपके साथ हैं। आप सब मेहनत कीजिए और है ना, हमारी और इश्तियाक सर की दुआ रही तो इंशाअल्लाह आप सबका बहुत बेहतर तैयारी है और बहुत अच्छा करेंगे कल। और याद रखना दोस्त मुझे आपसे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि आप अच्छा करोगे। टाइम मैनेज करना, सही से लिखना, क्वेश्चन भूल से भी नहीं छोड़ना, लिख कर आना ज़रूर। और वो बच्चे भी जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो कम से कम कुछ ना कुछ तो लिखेंगे। नहीं आएगा तो आखिर मैं बस वही कहूँगा कि क्वेश्चन उतार के आना भाई, लेकिन वही उतारने के भी आदाब हुआ करते हैं, चोरी के भी आदाब हुआ करते हैं, उसको भी थोड़ा तरीके से आप ये करेंगे। ऐसे कोई बच्चे हैं तो हमसे कमेंट क में पूछिएगा, मैं बता दूँगा। और कल कितना कैसा गया एग्ज़ाम, जल्द ही हम आपको आंसर की के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत-बहुत शुक्रिया।